सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक है, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास उस क्षेत्र में फली फूली जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है। हालांकि इस प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ खोजा और अध्ययन किया जा चुका है, फिर भी इसके आसपास कई रहस्य और अनुत्तरित प्रश्न हैं। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अनकहे रहस्य और दिलचस्प पहलू आपके साथ साझा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सिंधु घाटी सभ्यता में एक परिष्कृत लेखन प्रणाली थी, लेकिन यह अब भी अबूझ है। मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर कई शिलालेखों की खोज के बावजूद शोधकर्ता लिपि के अर्थ या उद्देश्य को समझ नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि के नाम से जानी जाने वाली यह लिपि सभ्यता के इतिहास और संस्कृति को जानने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और अंततः पतन के पीछे के कारण अभी भी बहस का विषय हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों या आक्रमणों ने इसमें भूमिका निभाई होगी, लेकिन सटीक कारण की पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं है। उन परिस्थितियों को समझना जिनके कारण इसकी मृत्यु हुई, एक रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी के शहर जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा सुव्यवस्थित सड़कों और विस्तृत जल निकासी प्रणाली के साथ अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ग्रेट बाथ जैसी कुछ संरचनाओं का उद्देश्य और कार्यप्रणाली शोधकर्ताओं को भ्रमित करती रहती है। इन वास्तुशिल्प चमत्कारों के इच्छित उपयोग को उजागर करना एक सतत चुनौती है। सभ्यता के व्यापार नेटवर्क की सीमा और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन संस्कृतियों के साथ उनकी बातचीत की प्रकृति अस्पष्ट बनी हुई है। शोधकर्ता अपने व्यापार नेटवर्क की बेहतर समझ हासिल करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार मार्गों, आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और आर्थिक संबंधों का सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जबकि मूर्तियां और मुहरें जैसी कलाकृतियां धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अस्तित्व का सुझाव देती हैं। उनकी विश्वास प्रणालियों और अनुष्ठानों की विशिष्टताएं मायावी बनी हुई हैं। विभिन्न प्रतीकों और कलाकृतियों के अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, जिससे उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की हमारी समझ में एक अंतर रह गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक पदानुक्रम और शासन संरचना अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है। शोधकर्ता अभी भी इन प्राचीन शहरों के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के बारे में विवरण उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता किसके पास थी और समाज की संरचना कैसे हुई, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना बाकी है। हड़प्पा वासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उनकी जातीय पहचान बहस का विषय है। प्रयुक्त भाषाओं की सटीक प्रकृति और उनकी सांस्कृतिक संबद्धता निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यह भाषाई और जातीय रहस्य सभ्यता की उत्पत्ति और अंतःक्रियाओं के बारे में हमारी समझ में जटिलता जोड़ता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे प्रमुख शहरों के परित्याग के कारण स्पष्ट नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप अटकलों में से हैं, लेकिन निश्चित प्रमाणों का अभाव है। सभ्यता के पतन को समझने के लिए इन शहरों के परित्याग के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की कई कलाकृतियां, जिनमें मिट्टी के बर्तन, मुहरें और आभूषण शामिल हैं, जटिल और प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजी हैं। इन प्रतीकों का अर्थ और उनकी संस्कृति में कला का महत्व अभी भी व्याख्या के लिए खुला है। इन प्रतीकों को समझना सभ्यता की कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को समझने की कुंजी है। शोधकर्ता सक्रिय रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत और बाद की भारतीय संस्कृतियों पर इसके संभावित प्रभावों की जांच कर रहे हैं। उनकी संस्कृति के पहलुओं जैसे शहरी नियोजन और लेखन का बाद के समाजों पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। उपमहाद्वीप के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के लिए इन प्रभावों की खोज करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े रहस्य और अनुत्तरित प्रश्न शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों को परेशान करते रहते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और चल रही खुदाई भविष्य में
इनमें से कुछ रहस्यों को सुलझाने की आशा प्रदान करती है, जिससे इस प्राचीन और आकर्षक सभ्यता पर अधिक प्रकाश पड़ता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को करते लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।